दिन की बात है, ठाकुर जी गौलोक धाम में बैठे थे। ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं, आज रो रहे हैं ठाकुर जी। राधा रानी आई, कहने लगी कन्हैया आप रोते क्यों हैं? भगवान कहते हैं कत उदास तुम नंद दुलारे, और का चिंता बसी चेत तुम्हार। मेरी माँ, आज राधा रानी ने पूछा ठाकुर आप रोते क्यों? बोले मुझे इन आनंदपुरी वासियों की चिंता है कि दुख भोग रहे हैं, ये मेरे भक्त हैं। और 2 4 6 को तो मैं ऐसा जानता हूँ जो भक्त बहुत बड़े हैं भगवान के यहाँ बैठे। भगवान भी आप जब दुखी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं दुखी होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपके दुखी होने पे भी ठाकुर आपके लिए कल्याण सोचेंगे। जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाता, आपके असली पिता ये नहीं है, इन्होंने तो आपको झूठा नाम दे रखा है। आप गर्भ में आने से पहले कौन थे और जब आप मर के चले जाएंगे तो आप कौन थे? ये लोग तो आपके घर वाले आपको शमशान में चिता में जला के चले आएंगे। इनके पास तो 13 दिन भी समय नहीं होगा आपके लिए, लेकिन उसके बाद भी आजकल 3-3 दिन में कार्य कर रहे हैं। जो इन बच्चों को बड़ा करके हम लोग पालते हैं, जिनके लिए संतान पैदा करते हैं, उनके लिए अपने माँ बाप के लिए 13 दिन नहीं है। फिर भी भगवान आपके लिए चिंतित है मेरी माँ। भगवान जो भी करता है वो अच्छा करता है, अच्छा करते हैं मेरे ठाकुर। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जाए आनंदपुरी और जो आनंदपुरी में इनको मेरी कथा का श्रवण करवाए, मेरी कथा का गान करे जाके। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है किसको भेजे। राधा रानी के गौलोक धाम में तोता रहते हैं जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव की खास बात यह है कि सुखदेव बड़ा मीठा गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं। अब राधा रानी ऐसे तो कह नहीं सकती हैं किससे? सुखदेव से कि तुम चले जाओ। तो राधा रानी रोने लगी एकांत में बैठकर। और जब रोने लगी तो सुखदेव आए और कहने लगे मां आप रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? बोले सुखदेव मेरी एक इच्छा है, लेकिन मैं तुमसे मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं तुमसे कह दूं। बोले क्या चाहती हो माँ? आप बोलो तो आपके लिए तो जान भी हाजिर। बोले मैं चाहती हूँ कि तुम आनंदपुरी जाओ, मृत्युलोक में जाओ और इनको मेरी कथा का गायन करके। बोले ना माँ, मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। ना वहाँ जाऊँगा तो मैं आपको भूल जाऊँगा ठाकुर, आपको भूल जाऊँगा। रोने लगे सुखदेव जी। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और ठाकुर कहने लगे मेरे बच्चे सुखदेव, मैं तुझको वचन देता हूँ कि मेरी माया तुझको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। अरे क्यों घबराऊं मैं? आप सबका मुख देखकर मुख से भजन निकल रहा है। मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, दुनिया वालों मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। कौन कौन मानता है कि मेरी डोर ठाकुर के हवाले? जरा दोनों हाथ ऊपर करो और कहो मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये श्याम चलाता है।
उठा लो पूरे पूरे हाथ और कहो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मन में जो भी आता ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में जो भी आता ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको यही राह संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ मालामाल। मुझको यही राह संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ मालामाल। जिसके लायक ही नहीं मैं, 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 वो मिल जाता है। बोलो ना, कहो जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। उठाओ पूरे पूरे हाथ और बजा के ताली। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम मेरे जीवन के आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। बोलो ना राधे राधे। ए मेरी माँ बोलो राधे राधे। हाँ उठाओ पूरे पूरे हाथ। हाँ साधना गोल्ड के माध्यम से देश विदेश में देख रहे भक्तों को जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताओ क्या। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
अंतिम लाइन, दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का है वो कर पाते, कहीं दोबारा नजर नहीं आते। मेरे ठाकुर की खास बात क्या है आनंदपुर वालों? संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। बताओ मेरी माँ, प्रहलाद पे संकट आया कि नहीं आया? खौलते हुए तेल में डाला, कुछ नहीं हुआ। पर्वत से फेंका, कुछ नहीं हुआ। आग में जलाना चाहा, होलिका जल गई। मतलब भगवान का कहने का मतलब क्या है कि भगवान के भक्त को कभी मत सताना। ताकत थी, वरदान मिला था होलिका को, क्या कि तुम्हें कोई जला नहीं पाएगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन ठाकुर के दिए हुए प्रसाद का, धन का आपने दुरुपयोग किया, उस दिन एक एक करके आपका सब धन लक्ष्मी जी अकेले हर लेंगी। क्यों? क्योंकि अकेली लक्ष्मी जब भी घर में होती है तो उल्लू पे बैठकर आती है, और जब भी मेरे ठाकुर के साथ आती है तो गरुड़ पे बैठ के आती है। हमेशा गरुड़ पे बैठ के आती है। और जिस घर में ठाकुर जी हैं उस घर में लक्ष्मी कभी छोड़ के नहीं जाती, ये बात याद रखना। इसलिए प्रहलाद को जलने नहीं दिया। बताओ मेरी माँ, जो प्रहलाद की रक्षा कर सकता है, जो ध्रुव की रक्षा कर सकता है, वो आनंदपुरी आकर आपके और आपके बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता है क्या? बताओ मेरी माँ। और अगर दुनिया के बन गए, परिवार के बन गए तो ये शमशान में जला देंगे, और अगर ठाकुर के बन गए तो जलने नहीं देगा। बोले इस बात का प्रमाण है, प्रहलाद को जलने दिया जलती आंख में? नहीं हुआ। इसलिए जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहो, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। और कौन मानता है कि मेरे श्याम आते हैं? जो मानते हैं जरा दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहना है? भजन की अंतिम लाइन, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम आता है। क्या बोलना पड़ेगा? जरा बोलो ना राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। एक बार इधर वाले बोलो राधे राधे। हाँ, बच्चे भी बोले राधे राधे। हाँ, मेरी माँ तो आज सुखदेव जी ना चाहते हुए भी बोले भगवान ने वचन दे दिया है, तो बोले ठीक है। उधर भोलेनाथ बैठे थे कहाँ पे? बोले कैलाश पर्वत में। अब नारद जी ने, एक समय की बात थी, नारद जी ने सोचा मन में कि मैंने ब्रह्मा जी की लड़ाई करवा दी, नारायण लक्ष्मी की लड़ाई करवा दी, लेकिन आजकल भोले बाबा और पार्वती जी की लड़ाई नहीं करवाई आज तक। बोले अच्छा। नारद जी पहुंच गए, और नारद जी पहुंचे उस समय भोले बाबा घर पे नहीं थे। और जब भोले बाबा घर पे नहीं थे ना मेरी माँ, तो जैसे ही पहुंचे तो माँ पार्वती बैठी थी, और पार्वती जी ने देखा किसको? भोले बाबा को। कहा गुरुदेव प्रणाम, आइए विराजिए महाराज, विराजिए, मेरा घर तो धन्य हो गया, आप पधारे महाराज।
आप पधारे मेरे घर में, मेरा घर तो क्या हो गया? मेरा बोले मेरा घर धन्य हो गया। तो आज कहा महाराज, आज कहा कि एक बात बताइए, आज मैं, बोले कैसे आना हुआ? बोले ऐसे आना हुआ कि आज मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि आपस में पति पत्नी के बीच प्रेम रहा ही नहीं, कहीं सब प्रेम ऐसे ही है, बस दिखावा। तो भैया पार्वती माँ ने कहा देखो नारद जी, गुरुदेव, ऐसा है ना, ये सांसारिक बातें तो आप संसारी में रहने दो, लेकिन मेरे पति भोलेनाथ तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने मन में सोचा, अभी अगर 5 मिनट बाद आपकी लड़ाई ना करा दी तो मेरा नाम भी नारद नहीं। नारद जी ने कहा आपसे बड़ा प्रेम करते हैं? बोले हाँ। बोले जी बताइए कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है, ये आज तक भोले बाबा ने बताई ये किसकी माला है? अब माँ पार्वती को, अरे हाँ गुरुदेव आप सही बात कह रहे हैं। अब माँ पार्वती को धीरे, बताओ कोई ऐसा होता है क्या पति की बात नहीं बताता है, और आप पत्नी हो, आपसे इतना प्रेम करते हैं। अब और आग लगाने लगे, घी डालने लगे आग में। माँ पार्वती को आने लगा क्रोध। तो जब माँ पार्वती को क्रोध आने लगा तो भैया नारद जी ने सोचा मेरा काम हो गया, मुझे चलना चाहिए। 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते ही नहीं, कहीं रुकते ही नहीं। कहीं रुकते ही नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले एक बात बताइए। अब जाने लगे, और जब जाने लगे तो भोले बाबा दरवाजे पे द्वार पर ही मिल गए। अरे गुरुदेव कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं, अरे बैठिए, आइए, चाय वाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। बोले ना, बोले बाबा बड़ी जल्दी है मुझको, लेकिन आपको माँ पार्वती जल्दी बुला रही है अंदर। अब माँ पार्वती के पास भोले बाबा गए, नारद जी चले गए। अब माँ पार्वती को देखने लगे चारों तरफ, कहाँ है? बोले कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जब दिखाई नहीं दे रही है ना मेरी माँ, तो पूछा सेवकों से कहाँ है? बोले कोप भवन में है। जब पत्नी रूठ जाती थी तो पुराने जमाने में कोप भवन बनते थे, आज के ज़माने में उसको बेडरूम कहते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो कोप भवन में चले गई कौन? बोले माँ पार्वती। आज भोले बाबा गए कोप भवन में तो पूछा देवी आप हमसे रुष्ट क्यों हैं? बोले आप हमसे बात मत करिए, बिल्कुल चुप रहिए बस। अरे बोली देवी बात तो बताओ। बोले कुछ नहीं, बस आपसे बात नहीं करनी। आपको एक बार समझ में नहीं आता है क्या? जब हमने आपसे कह दिया हमें आपसे बात नहीं करनी है तो बोले मेरे क्यों पीछे पड़े हो? बोले अच्छा देवी ठीक है, आप मुझसे बात मत करना, लेकिन जो बात तो है पहले बात तो पता चले हमको कि आप हमसे रुष्ट क्यों हैं। हमें कारण ही नहीं पता होगा तो हम आपको कैसे मनाएंगे? बोले अब पता चला आप अंदर से भी काले हो, आप बाहर से भी काले हो। बोले अंदर से काला वो होता है जिसका मन साफ ना हो, हमारा तो मन बिल्कुल साफ है। बोले क्या करें? बोले ऐसा करते हैं, ये बताइए बात क्या है? बोले आप हमसे बड़ा प्रेम करते हैं? बोले हाँ। बोले आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? तो भोले बाबा कहने लगे देवी ये जो मुंडों की माला है ये किसी और की माला नहीं है, ये मुंडों की माला आपकी ही माला है। आप पिछले जन्म में सती थी ना, तो जिससे ज़्यादा प्रेम करता है, जब आपने शरीर त्याग दिया था तो आपका ही जो अस्थि थी, जो मुंड था, वो मैंने अपने गले में धारण कर लिया था, जिससे मैं आपको कभी भूलूं ना। आप भी भगवान से कहा करिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कभी नहीं, कभी ना भूलूं। तो आज माँ पार्वती कहने लगी भोले बाबा आप हमसे इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ। बोले मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन भोले बाबा एक बात पूछे। बोले क्या? बोले आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पी है कि आप अभी तक अमर हैं और मैं हर जन्म में मर जाती हूँ? तो भोले बाबा कहने लगे मैंने अमर कथा सुनी है।
तो बोले अमर कथा हमें भी सुननी है। बोले ना, अमर कथा नहीं सुनाएंगे। एक बार कथा सुनने के चक्कर में तुमने राम जी की परीक्षा ले ली थी और तुमको मरना पड़ा था। बोले प्रभु उस बार शंका थी, इस बार जिज्ञासा है प्रभु, सुनना है। तो बोले ठीक है। भागवत भी लिखने वाले कौन हैं? बोले शंकर जी। और राम कथा भी लिखने वाले कौन है? बोले शंकर जी। सबसे पहले वही हैं, उन्हीं के हृदय से प्रकट हुई है। रची महेश निज मानस राखा, सबसे पहले 100 करोड़ रामायण। और दास ने तो एक चीज सोची है कि अगर इस शरीर में जान रही तो दास 17 पुराण कहेगा। अगर ठाकुर जी ने जिंदा रखा, हम ये नहीं कह सकते, तो दास की इच्छा है कि दास 17 पुराण कहेगा। उसका अध्ययन चल रहा है दास का। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। तो मेरी माँ, तो आज भोले बाबा ने कहा अच्छा सुनो, जाओ जरा देख के आओ कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ कोई है तो नहीं। उस समय एक बिकली तंडे के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज वहां मौजूद थे, लेकिन पार्वती जी की दृष्टि नहीं गई। बोला कोई नहीं। आज भोले बाबा ने कथा प्रारंभ कर दिया सुनाना। कथा तो प्रारंभ कर दी सुनानी, लेकिन माँ पार्वती को नींद आ गई। बोले बाबा आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं और कह दिया, एक शर्त रखी कि बीच में हुंकार भर नहीं रहना, हूँ। अब पूर्व जन्म के पाप के कारण हरि चर्चा न सुहाए। सती चरित्र कल सुनाएंगे। सती जी से ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिनके कारण उनको पुनः जन्म लेना पड़ा, और उनको कथा में नींद आ गई। क्योंकि कथा में आने के बाद भी हमारे जो पाप होते हैं वो हमें चैन से बैठने नहीं देते, परेशान करते हैं कि किसी तरीके ये कथा ना सुन पाए। तो पार्वती जी को नींद आ गई। अब सुखदेव जी ने सोचा कि ये तो सो गई हैं, और जब सो गई हैं तो फिर अब भोले बाबा कथा किसको सुनाएंगे? तो हुंकार भरने लगे, हो। हुंकार भरने लगे, हूँ का। और जैसे ही भागवत पूर्ण हुई, 10वें स्कंद चल रहा था, सुखदेव जी के आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण जी की बात हो रही थी। आज पूरी भागवत पूर्णी हुई, विश्राम हुआ, तो एक जयकारा लगा दिया, बोलो बाके बिहारी लाल की। वैसे ही माँ पार्वती की आंख खुल गई और कहने लगी, बाबा आप किसे कथा सुना रहे हैं? मैं तो सो गई थी, आप किसे कथा सुना रहे थे? बोले देवी हम तो आपको कथा सुना रहे थे। बोले ना। बोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो सुखदेव जी बैठे बैठे पीछे रो रहे थे। भोले बाबा को पार्वती जी से कहा, तुम बड़ी अभागी हो कि तुम कथा नहीं सुन पाई, ना पिछले जन्म में ना इस जन्म में। और देखो कितना महान है ये सुखदेव। लेकिन सुख के ऊपर गुस्सा भी आई। क्यों? क्योंकि इसने चोरी से कथा सुनी। भागवत सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं है मेरी माँ। चोरी से कथा सुनी। मेरी माँ तो भागवत अब सुन तो ली, तो त्रिशूल उठा के भोले बाबा सुख के पीछे दौड़े। तो उस समय हरिद्वार में कनखल में व्यास जी का एक सम्याप्रास नामक गांव है, वहां व्यास जी की कुटिया है और पत्नी का नाम है वटिका देवी। बोले व्यास जी की पत्नी अपने केस सुखा रही थी, भोले बाबा आगे आगे दौड़े और सुखदेव जी आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। व्यास जी की पत्नी को जमाई आई, मुख के रास्ते सुख गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भोले बाबा कहने लगे, व्यास जी बाहर आओ। बोले नहीं आऊंगा। व्यास जी आए बाहर। व्यास जी ने कहा, प्रभु भोले बाबा आप चिल्ला क्यों रहे हैं? बोले आपके घर में मेरा चोर छुपा है,
तो भोले बाबा ने कहा एक बात, बयास जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, आपके घर में ऐसा है क्या, आपके पास ऐसा है क्या जो कोई भक्त चोरी करेगा? आपके शरीर में शमशान की राख है, गले में सर्प है, सर्प को देख के ये आनंदपुरी वाले भाग जाएंगे आधी दूर से। आपके पास है क्या? बोले जो चोरी करें। इसको बंद करवा दीजिए। तो बोले आपके पास ऐसा है क्या? बोले बाबा आप गुस्सा क्यों हो, क्रोधित क्यों, ये तो बता दो। बोले आपके घर में मेरा चोर छुपा हुआ है। बोले अच्छा, बोले पूरी बात बताइए। बोले इसने चोरी से क्या सुन ली? बोले अमर कथा। बोले बाबा सही कह रहे हैं, इसीलिए आपका नाम भोलेनाथ है। बोले कैसे? बोले बाबा एक बात बताओ, जब इसने अमर कथा सुन ली तो इसको आप मार पाओगे क्या? जब अमर कथा सुन ली इसने तो इसको मार नहीं पाओगे आप, और आप कहते हो हम इसको मारने आए हैं। बोले ठीक है, बात तो सही कहते हो। सुखदेव से कहा बेटा बाहर आ जा। बोले नहीं आऊंगा। बोले विधि का विधान है 9 महीने में बाहर आना पड़ता है। बोले 9 महीने छोड़ो, 9 साल में बाहर नहीं आऊंगा। देखिए तुम विधि जीतती है कि मेरे ठाकुर जीतते हैं। 9 साल में भी बाहर नहीं आऊंगा। 9 साल बीत गए, सुखदेव बाहर नहीं आए। मैया 12 साल बीत गए। बोले बाहर कैसे आओगे, अपना आने का कारण ही बता दो। वही बोले जब तक स्वयं जगत पिता नारायण आकर ये नहीं कह देंगे कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले भक्त और भगवान की लड़ाई में मेरी पत्नी का क्या दोष है? स्तुति करी। कर्पूर, दोनों हाथ जोड़ो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और देश विदेश में इस कथा को श्रवण कर रहे 18.5 लाख साधना गोल्ड के माध्यम से, और देश विदेश में जहाँ भी लोग सुन रहे हैं, इस दास का एक ही लक्ष्य है कि दास ने 108 कथाओं का संकल्प लिया है। दास किसी तरीके का कोई डिमांड नहीं। देश विदेश में किसी को भी भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा करानी है तो दास से संपर्क कर सकता है। आपके नीचे टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं कथा में। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। और अगर आप साधना गोल्ड का चैनल खोलेंगे तो आज 5 बजे से कल की कथा आपको आज दिखाई देगी। 5 बजे उसका प्रसारण होगा। आज जो कथा हम बोल रहे हैं इसका प्रसारण कल होगा। मेरी माँ, ये भी एक सेवा है। चैनल में लोग कहते हैं चैनल में चला के क्या फ़ायदा है, इतना पैसा खर्चा होता है। लेकिन मेरी माँ आप ये देखो कि कितने लोग, मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी को आप धन दे दोगी, अनाज दे दोगी, कुछ भी दे दोगी, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को आपने अच्छे विचार दे दिए तो वो जीवन पर्यंत उसके अंदर बैठ जाएंगे। अब इस कथा को जितने लोग, अब आप लोग तो भक्त बनोगी मेरी माँ, लेकिन जितने लोग टीवी पे इसको कथा को सुन रहे होंगे वो भी भगवान के भक्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना मेरी माँ? तो एक बार राधे राधे बोलो। हाँ, तो मेरी माँ तो भोले बाबा ने आज नारायण आए और नारायण ने आशीर्वाद दिया। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मेरी माँ, आज सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। माँ को माँ नहीं कहा, पिता को पिता नहीं कहा, और जाकर उस निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन हो गए।
मेरी माँ